सिंह लेकर आई हूँ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, बेटियां हमारी नियामत हैं। बहुत सारे घरों में आज भी बेटे और बेटियों में भेदभाव किए जाते हैं, जबकि वो हमारे घर की सूरज हैं, चांद हैं, हवा हैं, पानी की तरह ज़रूरी हैं। तो फिर बेटियों के साथ भेदभाव क्यों? आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम बातें करेंगे बेटियों की। क्या आप भी बेटी और बेटे में फ़र्क करते हैं? क्या आपके घर में दादी नानी जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो बेटी और बेटे में फ़र्क करती हैं? आपकी बातों, आपकी टिप्पणियों, आपकी यादों से सजा होगा आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। आपको बताना है फिल्म का नाम। गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए, और साथ में अपनी टिप्पणियां भी साझा करते चलिए कि बेटियां आपके लिए क्या मायने रखती हैं। नई उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल कर भी न लगाना, कभी भूल कर भी न लगाना, जीवन में तुम चिन्गारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। देखो कहीं भटक मत जाना झूठे हाथ विलासों में। देखो कहीं भटक मत जाना झूठे हाथ विलासों में। करना ऐसे काम तुम्हारा नाम रहे इतिहासों में। सावधान रहना बहनों, सावधान रहना बहनों, आ रही तुम्हारी भी बारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, फिल्म थी तलाक, और श्रोताओं की ओर से सही जवाब आ चुका है। और श्रोता लगातार अपनी दिल की बातें हमसे साझा कर रहे हैं, और हम जान पा रहे हैं कि आपके लिए बेटियां क्या मायने रखती हैं। श्रोताओं की टिप्पणियां हम आप तक पहुंचाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने ये लिखा था, दोनों हाथ फैलाकर मांगा पर बेटी नहीं दी, तभी शायद बेटियों के लिए मेरे दिल का एक कोना बहुत ही प्यार और लगाव के साथ खाली रहता है। उस कोने में ढेर सारा प्यार जो मैं दूसरों की बेटियों पर उड़ेलती रहती हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बेटियों के लिए कुछ शब्द चुनने हो तो आज गुलजार जी की लिखी हुई कुछ पंक्तियां आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। और ये लाइनें अपनी नाराज बेटी को मनाने के लिए लिखी थी। नाराज है मुझसे बोस की, नाराज है मुझसे बोस की, शायद जिस्म का एक अंग चुपचाप सा है। सूजे से लगते हैं पांव, सोच में एक भंवर की आंख है, घूम घूम कर देख रही है बोस की, सूरज का टुकड़ा है मेरे खून में, रात और दिन घुलता रहता है, वो क्या जाने जब वो रूठे, मेरे रगों में खून की गर्दिश मध्यम पड़ने लगती है। क्या बात है भाई।
दोस्तों, बीच-बीच में आप हमारे सवालों का, पहेलियों का जवाब भी देते चलिए और साथ में अपनी बातें, अपने अनुभव भी साझा करते रहिए। क्या आप ऐसे भाई या पिता हैं जिन्होंने अपनी बहन या बेटी को तरक्की का रास्ता दिया या रास्ते में अवरोध पैदा किया? और हायर एजुकेशन के लिए क्या लड़कियों को भी आप मौका देते हैं? आपके घर में मौका दिया जाता है? घर के बुजुर्ग भी शामिल रहते हैं बेटियों को बराबर शिक्षा दीक्षा के लिए? दोस्तों, एक पहेली है, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के अभिनय से सजी वो कौन सी फिल्म है जिसमें बेटी अपने पिता भास्कर चैटर्जी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, यहाँ तक कि दफ्तर से भी फोन करके अपने पिता अमिताभ बच्चन के हाल खबर लेती है। चुहल और चुटीले अंदाज में है बातें। ये कौन सी फिल्म है जिसमें इरफान खान भी हैं? आपको फिल्म का नाम बताना है। सवाल हम एक बार दोहरा देते हैं। अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के अभिनय से सजी वो कौन सी फिल्म है जिसमें बेटी अपने पिता भास्कर चैटर्जी का बहुत ख्याल रखती है, यहाँ तक कि दफ्तर से भी फोन करके अपने पिता अमिताभ बच्चन के हाल खबर लेती रहती है? चुहल और चुटीले अंदाज में है, ये कौन सी फिल्म है? और आपको बता दें कि इसमें इरफान खान भी होते हैं। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है कभी कभी। कौन अभिनेत्री किस अभिनेत्री के लिए गा रही है ये गाना? कौन अभिनेत्री किस अभिनेत्री के लिए गा रही है ये गाना, ये आपको बताना है। फिल्म है कभी कभी। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार मेरे घर आई। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार मेरे घर आई। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार मेरे घर आई। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही। कभी कभी फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था कौन हीरोइन किसके लिए गा रही हैं? वहीदा रहमान नीतू सिंह के लिए गा रही हैं और फिल्म में हीरो होते हैं अमिताभ बच्चन। श्रोताओं की ओर से इसका जवाब भी सही आया है और एक सवाल हमने आपसे पूछा था, उसका जवाब भी आ चुका है, लेकिन और श्रोताओं के जवाब का हमें इंतजार है। इस गाने के बाद उसका सही जवाब हम बताएंगे। तब तक एक पहेली और पूछ रहे हैं आपसे। मशहूर पहलवान बबीता फोगाट और गीता फोगाट के जीवन पर बनी फिल्म जिसमें पिता आमिर खान कहते हैं, म्हारी छोरियां छोरों से कम है के, कौन सी थी वो फिल्म? पूरी फिल्म कुश्ती पर थी। आपको इस सवाल का जवाब भी देना है। मशहूर पहलवान बबीता फोगाट और गीता फोगाट के जीवन पर बनी थी एक फिल्म
जिसमें पिता आमिर खान कहते हैं, "म्हारी छोरियां छोरों से कम है के?" कौन सी थी वो फिल्म? फिल्म कुश्ती पर आधारित थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, जहां बेटियां जन्म लेती हैं वहां सौभाग्य भी जन्म लेता है। बेटियां घर की रौनक होती हैं, माँ की बेस्ट फ्रेंड होती हैं। बेटियों को खूब पढ़ाओ। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम बहुत अच्छी रखी है। बेटे बेटियों में फर्क बहुत पहले सोच ऐसी हुआ करती थी, बेटी तो पराये घर की अमानत है और बेटा बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन अब तो ऐसी सोच नहीं है। हाँ, कुछ जगह पर अपवाद स्वरूप है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर में बेटी का जन्म होता है तो वो घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है, अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ अपनी माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाती है। और आज मैं पहली बार मेरी बेटी के हाथ का बना खाना खा रहा हूँ। क्या बात है भाई, बड़ी ही जज्बाती टिप्पणी आपने भेजी है। और बेटियों के लिए आपके मन में क्या ख्यालात हैं, आप बताते चलिए। बेटी और बेटे में ऊंची शिक्षा अगर देनी हो, चुनना हो, तो आप किसे चुनेंगे, बेटी के लिए या बेटे के लिए? ये जरूर बताइएगा। फिर से पूछती हूँ मैं आपसे, बेटी और बेटे में जब ऊंची शिक्षा देने के लिए चुनना हो दो में से एक, तो बेटी को चुनेंगे या बेटे को? इस सवाल का जवाब का हमें इंतजार रहेगा। और ये भी बताइएगा, क्या बेटियां बेटों से ज्यादा जिम्मेदार और जज्बाती होती हैं? अब आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम, और जो नहीं बता सकते हैं वो बताएं फिल्म का नाम। फिल्म के डायरेक्टर का नाम बताना है। अगर नहीं बता सकते तो फिल्म का नाम बताइए। गाना सुनिए। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी? देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी? देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया झुकी झुकी पलकों में आके देखो, गुप चुप आँखों से झांके तुम्हारी हंसी, गुप चुप आँखों से झांके। झुकी झुकी पलकों में आके देखो, गुप चुप आँखों से झांके तुम्हारी हंसी, गुप चुप आँखों से झांके। फिर भी अखियाँ बंद करोगी, कब तक ना हंसोगी? देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया अभी अभी आँखों से चल के, अभी कुछ कुछ होठों पे झलके तुम्हारी हंसी, कुछ कुछ होठों पे झलके। अभी अभी आँखों से चल के, अभी कुछ कुछ होठों पे झलके तुम्हारी हंसी, कुछ कुछ होठों पे झलके। फिर भी मुख पे हाथ धरोगी, कब तक ना हंसोगी? देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई। फिल्म के निर्देशक थे सत्येन बोस और
फिल्म थी दोस्ती। ये तो आप सभी पहचान ही गए होंगे। और एक सवाल पूछा था, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के अभिनय से सजी वो कौन सी फिल्म है जिसमें बेटी अपने पिता भास्कर चैटर्जी का बहुत ख्याल रखती है। श्रोताओं की ओर से इसका जवाब भी सही आया है। पीकू फिल्म थी जिसमें दीपिका पादुकोण खूब ख्याल रखती हैं और अमिताभ बच्चन हर पल थोड़ी थोड़ी देर पे अपनी पीकू को फ़ोन करते रहते हैं और बड़ी मज़ेदार फिल्म थी। बहरहाल अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं आप में से कौन है जो बेटी हैं और अपने माँ पिता की जिम्मेदारी निभा रही हैं, अपने घर का संचालन कर रही हैं, घर की आर्थिक संबल बनी। आप में से कौन है वो बेटियां, वो भी बताएं। और आप ये भी बताएं कि आपके घर में कौन लोग हैं जो बेटी और बेटे में भेदभाव करते हैं। बेटी का विरोध कौन करता है, दादी नानी या दादा चाचा काका कौन करते हैं वो भी बताइए, और नहीं करते हैं वो भी बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि लड़कियों के कॉलेज में अध्यापन करते वक्त उन्हीं छात्राओं की बेटी के रूप में हमने देखा। शिक्षा लेने की बजाय घरेलू काम करने पर मजबूर बेटियों को देखकर मन विवश हो जाता है। उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ना और सक्षम बनाना सिखाती हूँ। बहुत ज़रूरी है ये बात आज के ज़माने में। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर आई एक नन्ही परी। ये पंक्तियाँ मैंने इसलिए लिखी क्योंकि अभी एक माह पहले ही मेरी बेटी की शादी हुई है। जो मेरी बहू आई है वो ही मेरी बेटी है और वो है भी बड़ी प्यारी सी। यहाँ पर हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, बहू जो बहू है बहू के रूप में ही रखें, बेटी को बेटी के रूप में ही रखें, लेकिन प्यार बेटी की तरह करें, क्योंकि फिर वो रिश्ते का जो वो होता है नाम गड़बड़ा जाता है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी कोई बेटी जन्म लेती है तो हम कहते हैं हमारे घर लक्ष्मी आई है, और अभी तक ये भी सही साबित हुआ है। हम 3 भाई बहन साथ रहते हैं और हम तीनों में 2 बेटियां हैं जिन्हें पढ़ाने लिखाने में हमने कभी लड़कों से कम ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा है कि मेरी बेटी एक कंपनी में डायरेक्टर है और मेरे भैया की बेटी एक अमेरिकन कंपनी में CEO है, और मेरे छोटे भाई की बेटी नहीं है पर वो इन दोनों को अपनी बेटी ही समझते हैं। क्या बात है, सबकी सोच इसी तरह से हो तो कितना अच्छा हो। अब गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। उससे पहले एक सवाल हम दोहरा देते हैं जो हमने आपसे पूछा था, जिसका हमें इंतजार है आपके जवाब का। मशहूर पहलवान बबीता फोगाट और गीता फोगाट के जीवन पर बनी फिल्म जिसमें पिता आमिर खान कहते हैं म्हारी छोरियां छोरों से कम है के, कौन सी थी वो फिल्म? और फिल्म थी कुश्ती पर। और ये बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए बड़ी प्रेरणादायक फिल्म थी, इसलिए इस फिल्म को देखने का एक अलग आनंद था और एक तरह की चुनौती है। तो आप इसका जवाब जरूर बताइए और फिलहाल फिल्म का नाम बताइए गाना सुनकर। गुड़िया चिड़िया चांद चकोरी, हाथी घोड़ा दूध कटोरी, अटकल बटकल खेल तमाशा बचपन जैसे सपनों की डोरी। गुड़िया चिड़िया चांद चकोरी, हाथी घोड़ा दूध कटोरी, अटकल बटकल खेल तमाशा बचपन जैसे सपनों की डोरी। गुड़िया चिड़िया चांद चकोरी। ला 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 तुम सब जैसी। गुड़िया चिड़िया चांद चकोरी, हाथी घोड़ा दूध कटोरी, अटकल बटकल खेल तमाशा बचपन जैसे सपनों की डोरी। गुड़िया चिड़िया चांद चकोरी।
अच्छा, गुड़िया चिड़िया चांद चकोरी, हाथी घोड़ा दूध कटोरी, अटकल बटकल खेल तमाशा बचपन जैसे सपनों की डोरी, गुड़िया चिड़िया चांद चकोरी। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया। फिल्म थी लोरी। और हमने एक सवाल पूछा था, मशहूर पहलवान बबीता फोगाट और गीता फोगाट के जीवन पर बनी थी एक फिल्म, उस फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था। फिल्म थी दंगल। और इसका जवाब भी सभी श्रोताओं की ओर से सही सही आ चुका है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि उच्च शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये वही लड़कियां हैं जो बाद में आपको 10 गुना लाभान्वित कर देती हैं। ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव है। और हमने आपसे ये भी पूछा था, बेटी और बेटे में से ऊंची शिक्षा के लिए अगर आपको चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे, बेटी को या बेटे को? और आप हमें ये भी बताइए कि आपके घर में कौन लोग हैं जो बेटी और बेटे में भेदभाव करते हैं। और हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, बड़ा ही मासूम सा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोगों में कौन है जिन्होंने गुड़िया गुड्डे का खेल खेला है? खासतौर से ये लड़कियों के लिए भी सवाल है, किसने अपनी गुड़िया का ब्याह रचाया है? वैसे जब गुड़ियों का ब्याह होता था तो उसमें भाई जरूर शामिल होते थे। क्या गुड़िया गुड्डे के खेल में कभी खीर बनाई थी या कोई मिठाई बांटी थी? हमने तो बनाई थी खीर। और हमारी गुड़िया का बाकायदा घर भी होता था, नन्हा सा घर होता था। तो क्या आपने गुड़ियों का इस तरह से घर सजाया है कभी? ये भी बता सकते हैं आप। एक हमारी सुधी श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि बेटियों से घर जन्नत बनता है, बेटियां हो तो घर घर कहलाता है, बेटियां माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सहारा होती हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि बेटी बेटे में कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए, जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम बहुत प्यारी है, हमारी बेटियां घर की शान होती हैं, पापा की लाडली राज दुलारी होती हैं हमारी बेटियां, मम्मी पापा के दुख सुख में शामिल होती हैं हमारी बेटियां, हर क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं हमारी बेटियां। चलिए अब सुनवा रहे हैं गाना, आपको बताना है फिल्म का नाम। गाना सुनकर फिल्म का नाम बताइए। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, फिल्म थी दिल एक मंदिर। और श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यारी होती हैं बेटियां, ईमान होती हैं बेटियां, दूर रहकर भी माँ की जान होती हैं बेटियां, दुख दर्द सहकर लबों से मुस्कुराकर खुशियों के सौगात बिखेरती हैं बेटियां। वैसे बेटा बेटी दो अलग पहचान है, पर हक और फर्ज के मामले में दोनों बराबर हैं। अब तो कानून भी कहता है कि बेटा हो या बेटी, दोनों के अधिकार एक ही हैं। हाँ, बेटियों के कुछ ज्यादा प्यार मिलते हैं बेटियों को, क्योंकि माता पिता को पता है कि उसे एक दिन ससुराल जाना है। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो तो स्वर्ग जैसा होता है। अब हम आपसे एक पहेली पूछ रहे हैं। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, एक पिता अपनी बेटी से कहते हैं। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, एक पिता ये बात अपनी बेटी से कहते हैं। फिल्म में पिता हैं अमरीश पुरी और बेटी है
काजोल। तो आपको बताना है फिल्म का नाम। फिल्म जरूर देखी होगी आपने, फिल्म का नाम बताइए। अब गाना सुनिए और आप बताइए कि फिल्म के निर्देशक कौन हैं और कौन गा रही हैं ये लोरी। फिल्म है सुजाता। सुजाता फिल्म में लोरी कौन गा रही है पर्दे पर, ये आपको बताना है और साथ में डायरेक्टर का नाम। हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली। चांद किरण सी गुड़िया नाजों की है पली। चांद किरण सी गुड़िया नाजों की है पली। आज अगर चांदनिया आना मेरी गली। गुन 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 गीत कोई हौले हौले गाना। नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। रेशम की डोर अगर पैरों को उलझाए। रेशम की डोर अगर पैरों को उलझाए। घूंघर का दाना कोई शोर मचा जाए। रानी मेरी जागे तो फिर निदिया तू बहलाना। नींद भरे पंख लिए झूला झूला जाना। नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना। सुजाता फिल्म का गाना था और हमने आपसे फिल्म के निर्देशक का नाम पूछा था और कौन गा रही हैं ये लोरी फिल्मी पर्दे पर, ये भी पूछा था। सुलोचना लाडकर फिल्मी पर्दे पर ये लोरी गा रही हैं और फिल्म के निर्देशक थे बिमल रॉय। श्रोताओं की ओर से जवाब हमें सही मिला है और एक पहेली आपसे पूछी थी, वो भी हम दोहरा रहे हैं। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, एक पिता अपनी बेटी से कहते हैं फिल्मी पर्दे पर। फिल्म में पिता हैं अमरीश पुरी और काजोल हैं बेटी। तो आपसे हमने फिल्म का नाम पूछा था। अब हम श्रोताओं की टिप्पणियां आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमने भी बचपन से लेकर 10वीं कक्षा तक गुड़िए गुड्डे की शादी कर दी। एक बार एक अनजान लड़का कुछ सामान जो पिताजी ने उनके खेतों से मंगवाया था वो अचानक आया था और अपनी बैलगाड़ी में चावल की बोरियां लादकर फिर उसे ही बाराती समझकर खाने पर बिठा दिया गया। फिर 5 साल बाद वही जीवन साथी बन गए। क्या बात है भाई, क्या इत्तेफाक था। और एक श्रोता ने लिखा है कि संसाधन मिलने चाहिए बेटियों के लिए जो बेटे को मिलते हैं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। पहले से काफ़ी बदलाव आ चुका है। बेटियां आज हर क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं और दुख दर्द सहकर भी मुस्कुराती हैं बेटियां। तो हमारे श्रोता लगातार टिप्पणियां भेज रहे हैं और जो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों के जवाब भी आप देते चलिए। हमने आपसे पूछा था कि क्या ऊंची शिक्षा की जब बारी आती है तो क्या बेटियों और बेटों में से किसको चुनते हैं, और ऊंची शिक्षा के लिए आप बेटियों को शहर से बाहर भेजने में कोताही तो नहीं करते, भेजते हैं या नहीं। अब गाना सुनकर आपको बताना है फिल्म में हीरो हीरोइन कौन है। फिल्म है उमराव जान। सुनिए ये गाना और बताइए हीरो हीरोइन का नाम। काहे को ब्याहे बिदे, अरे लगिया बाबुल
फिल्म थी उमराव जान। फिल्म के हीरो और हीरोइन का नाम हमने आपसे पूछा था। रेखा और फारूक शेख के अभिनय से सजी थी ये फिल्म, और एक ये गाना छोटी लड़की पर फिल्माया जाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बेटी तो धन की पेटी है, ऐसी कहावत है हमारे घर में। बड़ी बेटी है वो एमबीबीएस कर चुकी है और अभी वो एमएस कर रही है, पूना में है, और छोटा बेटा आर्किटेक्ट है। तो हम बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं रखते। बेटा घर का चिराग है तो बेटी घरों के रिश्तों में बदल देती है, दो घरों के रिश्ते को प्रगाढ़ करती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल के ज़माने में बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। इसका मूल कारण है माँ और बाप दोनों शिक्षित हैं और अब बेटा और बेटी एक ही तरह के कपड़े भी पहनते हैं, स्कूलों में एक साथ पढ़ते हैं। बिल्कुल सही आपने फरमाया है। और अब उस पहेली का जवाब, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। अमरीश पुरी जो इस फिल्म में पिता बनते हैं, अपनी बेटी काजोल से ये बात कहते हैं, हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसका जवाब भी सही मिला है श्रोताओं की ओर से। अब एक और पहेली आपसे हम पूछ रहे हैं। अनुपम खेर और पूजा भट्ट के अभिनय से सजी एक फिल्म जो डैडी और बेटी की कहानी पर आधारित है। फिल्म का नाम आपको बताना है। आपको हम जानकारी के लिए बता दें, हिंट के लिए बता दें, तलत अजीज का गाया हुआ गाना है आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। आपको फिल्म का नाम बताना है। अनुपम खेर और पूजा भट्ट के अभिनय से सजी है ये फिल्म। फिल्म का नाम बताइए। और अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गाना को सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। नन्ही सी गुड़िया आफत की पुड़िया, नन्ही सी गुड़िया आफत की पुड़िया, सोए रही निंदिया में खोए रही रे। नन्ही सी गुड़िया आफत की पुड़िया, सोए रही निंदिया में खोए रही रे। नन्ही सी गुड़िया। फिल्म थी मासूम। सभी श्रोताओं ने पहचान लिया फिल्म का नाम और यही हमारा सवाल था। और एक सवाल जो पहले पूछा था वो हम दोहरा देते हैं। अनुपम खेर और पूजा भट्ट के अभिनय से सजी एक फिल्म जो डैडी और बेटी की कहानी पर आधारित है। फिल्म का नाम आप बताइए, जिसमें तलत अजीज का गाया हुआ गाना होता है आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। और अब कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां आप तक पहुंचा रहे हैं। एक सुधी श्रोता हैं हमारी, लिखा है उन्होंने, मैंने बेटी के लिए मन्नत मांगी थी और जब
पैदा हुई तो बहुत शुक्रिया अदा किया भगवान का। और एक टिप्पणी आई है, लिखा है कि आज की थीम बेटी जैसी प्यारी और दुलारी है। क्या बात है भाई, पापा की प्यारी मम्मी की दुलारी होती हैं बेटियां, जो शादी हो जाने के बाद भी मम्मी पापा के हर सुख दुख में शामिल होती हैं। 1981 हमारे यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जिसमें एक बेटा और बेटी थी। जन्म के साथ ही बेटी की तबीयत ऐसी थी कि बचना मुश्किल लग रहा था, लेकिन दवा और दुआओं के साथ ईश्वर की कृपा से सेहत ठीक हो गई और आज अपने ससुराल में बहुत खुश है। और अब हम आपसे अगला सवाल पूछ रहे हैं और अगला गाना सुनवा रहे हैं। ये जो गाना है अपनी बिटिया के लिए कौन गा रहे हैं फिल्मी पर्दे पर, कौन अभिनेत्री इस गाने को गा रही हैं फिल्मी पर्दे पर, ये आपको बताना है। गुड़िया रानी बिटिया रानी परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। गुड़िया रानी बिटिया रानी परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। आगे पीछे घोड़े हाथी, बीच में होंगे बाराती। कितनी आज अकेली है तू, तेरे होंगे कितने साथी। मैं खुश मेरी आँख में पानी, गुड़िया रानी बिटिया रानी परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। तू मेरी छोटी सी गुड़िया बन जाएगी जादू की पुड़िया। तुझ पे आ जाएगी जवानी, मैं तो हो जाऊंगी बुढ़िया। भूल न जाना प्रीत पुरानी, गुड़िया रानी बिटिया रानी परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। गुड़िया रानी बिटिया रानी परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी। लम्हे फिल्म का गाना था और अपनी बिटिया के लिए कौन गा रही हैं ये गाना हमने आपसे यही पूछा था। श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब मिल गया है, वहीदा रहमान गा रही हैं ये गाना फिल्मी पर्दे पर। और हमने एक सवाल पूछा था, अनुपम खेर और पूजा भट्ट के अभिनय से सजी एक फिल्म जो डैडी और बेटी की कहानी पर आधारित है, फिल्म का नाम आपको बताना था। और एक पहेली और पूछ रहे हैं हम आपसे, वो ये कि एक फिल्म में एक अभिनेत्री करीना कपूर अपने पापा के लिए गाती हैं, पापा की परी हूं मैं, उस फिल्म का नाम क्या है? आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, उस फिल्म में अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन
होते हैं। आपको फिल्म का नाम बताना है। करीना कपूर अपने पापा के लिए गाती हैं, पापा की परी हूँ मैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पास बेटी नहीं है, यदि होती तो ये तय है कि बेटे से बराबरी तो क्या, बेटे से आगे रखती मैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे खानदान में बेटियों लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते थे। 19-20 साल की उम्र होने पर उसकी शादी कर देते थे। मैंने इस प्रथा को तोड़ा। मेरी बेटी को हमने कंप्यूटर इंजीनियर बनाया, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका भेजा और सौभाग्य से उसे अमेरिका में ही जॉब मिल गया। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि हर घर में एक बेटी जरूर होनी चाहिए और इन्हीं की टिप्पणी है। इन्होंने लिखा है आगे कि विषय बहुत ही सेंसिटिव है। मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। दोनों को ही मैंने उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजा। दोनों ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर हैं। भावुक, गंभीर और गजब की विनोद बुद्धि की धनी है दोनों। जब मेरे पति सेवानिवृत्त हुए तो दोनों आई और पास बैठकर हमारे आर्थिक नियोजन की जानकारी ली। क्या बात है। और भी बातें इन्होंने लिखी और लगातार श्रोता अपने अनुभव और अपनी बातें, अपनी यादें साझा कर रहे हैं। हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिल्म है सीमा। फिल्मी पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना, यही आपको बताना है। फिल्म है सीमा, फिल्मी पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, जैसे तारों की बात सुने रात सुहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। बिछोने थे आंसू ही खिलौने थे, दर्द ही सखियां थी, दुख भरी अखियां थी, घर भी न था कोई और दर भी न था कोई, घर भी न था कोई और दर भी न था कोई, और दर भी न था कोई। भरे आंचल में हम छुपाए आंखों में पानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। दिल में ये अरमान थे एक छोटा सा बंगला हो, चांद सी धरती पर सोने का जंगला हो। दिल में ये अरमान थे एक छोटा सा बंगला हो, चांद सी धरती पर सोने का जंगला हो। खेल हो जीवन के यहाँ मेल हो जीवन के, खेल हो जीवन के यहाँ मेल हो जीवन के, और मेल हो जीवन के। गया बचपन तो आंसू भरी आई जवानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। चांद का डोला हो और बिजली का बाजा हो, डोले में रानी हो और घोड़े पे राजा हो।
सीमा फ़िल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था फ़िल्मी पर्दे पर कौन गा रही हैं ये गाना। श्रोताओं की ओर से इसका सही जवाब आ चुका है। नूतन गा रही हैं फ़िल्मी पर्दे पर ये गाना और श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब इसका दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक इकलौती बेटी है जिसे हमने बहुत शिक्षा दीक्षा दी है। जैन समाज में शादी नहीं की है। वो साध्वी है जो गाँव-गाँव, शहर-शहर बेटी को संस्कार और समाज की भलाई के लिए कार्य में लगी है। वो इन दिनों मुंबई में ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने तो अभी प्रोग्राम बहुत लेट शुरू किया और मेरे तो खुद के 4 बेटियां हैं। 2 की ब्याह कर दिया है। एक मंद बुद्धि है और एक अभी पढ़ रही है। मैंने तो अभी सामर्थ्य से ज़्यादा ही उनको पढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन एक फाइनल में ही रह गई, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि सृष्टि के संचालन के लिए बेटा और बेटी दोनों ही अभिन्न अंग हैं और बेटी सारे रिश्ते की कड़ी है जो दूर जाकर भी घर के खालीपन को भरती है। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है और अब उस पहेली के जवाब की बारी है। हमने आपसे पूछा था अनुपम खेर और पूजा भट्ट के अभिनय से सजी वो कौन सी फिल्म है। फिल्म का नाम डैडी। इसका भी सही जवाब श्रोताओं ने दिया है। और एक सवाल और पूछा था, एक फिल्म में एक अभिनेत्री अपने पापा के लिए गाना गाती हैं, पापा की परी हूँ मैं। इसका जवाब भी श्रोताओं की ओर से आ चुका है। मैं प्रेम की दीवानी हूँ और लंबी तादाद में इसका जवाब हमें मिला है। भाई बहुत समृद्ध है आपकी जानकारी, हमें बहुत खुशी होती है ये जानकर। अब गाना सुनिए। फिल्म है राजी। आपको बताना है हीरोइन का नाम। हीरोइन का नाम आपको बताना है। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं राजी। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। दिलबरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिलबरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के
चलिए। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। अच्छे से खान बच दिल मेरू साथ ध्यान जानो, अच्छे से खान बच मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो। राजी फिल्म का गाना था। हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था सभी श्रोताओं की ओर से। जवाब सही आया है आलिया भट्ट, और बहुत त्वरित जवाब आया है। और अब प्रोग्राम का आखिरी गाना होगा। वक्त थोड़ा सा है इसलिए आखिरी गाना आपको बताना है फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना। फिल्म है हरे रामा हरे कृष्णा। और उससे पहले, गाने से पहले हम आपको कुछ टिप्पणियां भी सुना देते हैं पढ़कर। लिखा है एक श्रोता ने, मेरी भतीजी जो 6 साल की है अंताक्षरी खेलते हुए ये गाना अपनी तोतली भाषा में नाच नाच कर गाती है और तमाम लोगों को रुला दिया एक बार। और एक श्रोता ने लिखा है कि हम बाप बेटी में कल झगड़ा हो गया। 4 दिन पहले मैं बीमार पड़ गया था और मुझे दवाई देकर ताना दे रही कि कल वो बीमार पड़ गई, मैं उसे दवाई के लिए ताना दे रहा था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरी बेटी नहीं है, पर मैंने अपनी भांजी को अपने पास रखा। और एक श्रोता ने लिखा है कि दिल भर आता है इन गानों को सुनते हुए, आंसू नहीं रुकते हैं। चलिए प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनिए और बताइए कौन हीरो हैं जो पर्दे पर गा रहे हैं। तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। भाई बहनों के बीच के रिश्तों की डोर का ये गाना था। और हमने आपसे पूछा था कौन हीरो गा रहे हैं पर्दे पर। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया, देवानंद गा रहे हैं। फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा। यही था प्रोग्राम का आखिरी गीत। बेटियों की बातों और गानों से सजा था आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। प्रोग्राम का सफर आज बस इतना ही। सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के